जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए 6 तारीख को हो चुका है, जो 2 शिफ्ट में हुआ था। और उसके बाद में वन रक्षक का एग्ज़ाम है, वो आप लोगों के लिए सामने है। कल 12 तारीख को 2 शिफ्ट के अंदर और 13 तारीख को 2 शिफ्ट के अंदर ये पेपर होने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी कितनी की, आपने कितना एफर्ट लगाए, इन सभी की कल है वो जांच हो जाएगी। कल और परसों 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की, कितना आपने कठोर परिश्रम किया और कितना आप अपनी पेपर को लेकर सीरियस थे। तो दोस्तों, इसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, जो आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं समय समय पर सभी प्रकार की अपडेट देता रहता हूँ। तो थंबनेल में आपने देखा कि दोबारा ये गलती मत करना और कैसा रहेगा आपके वन रक्षक के पेपर का लेवल। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि आप दोबारा वो गलती मत करना जो वनपाल के पेपर में आप लोगों ने की थी। और वनपाल के पेपर में आप लोगों ने क्या गलती की थी, आप लोगों को खुद को पता है। जो पेपर दिया उन्होंने, और उसके बाद में जो उनको नहीं पता, उनको मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि वैकेंसी सबसे पहले कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा ये कि वैकेंसी कम होने के कारण से जो अटेंडेंस है वो ओनली फॉर 45% ही रही। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि वैकेंसी कम है तो मैं पेपर देने के लिए नहीं जाऊँ। पेपर देने के लिए आपको जाना है, आपको पेपर देना है। उसके बाद में जो आपका पेपर का जो लेवल है, वो आपने वनपाल का पेपर का लेवल आपने देखा कि कैसा पेपर आया, लेवल आया था। बिल्कुल पेपर का लेवल है वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसके अंदर नहीं ही ज़्यादा पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, और नहीं पेपर है वो बहुत ज़्यादा ईजी था। लेकिन आपका जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था, उसके मुकाबले अगर इसको हम देखें तो पेपर इजी था। हार्ड उन अभ्यर्थियों को लगा था, उन स्टूडेंट, उन भाई बहनों को लगा था जिनकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, वीक है। और उसके बाद में साइंस का जो पोर्शन है वो भी उनका थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है, थोड़ा उसके अंदर वो कम प्रिपेयर है। उन्हीं को पेपर हार्ड लगा होगा। बाकी ये पेपर है वो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से पेपर भी उससे ईजी था, या उसके लेवल से भी थोड़ा लेवल इसका कम था। फिर भी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने किए हैं, यही गलती आपको दोबारा नहीं करना है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ। मैंने पोल करवाया है जिसके लिए मैं आपको वनपाल की कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन मैं एक मोटा मोटी आगे के लिए आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि इतना पेपर का लेवल कम होने के बावजूद भी जो पेपर दिया है, जो पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए हैं, वो सभी का एवरेज 70 या 75 के लगभग ही आ रहा है। तो क्यों दोस्तों, मुझे बताओ, जब पेपर का लेवल इतना कम है, पेपर का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं आया, उसके बाद में आपकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम है, फिर भी आप क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आपका पेपर के अंदर सिलेक्शन कैसे होगा, आप पेपर पास कैसे होंगे। क्योंकि दोनों हैं ये प्रोपोर्शनली डायरेक्ट एक दूसरे के मतलब निर्भर करते हैं, वैकेंसी और आपका पेपर का लेवल, आपकी जो कट ऑफ है। अगर आपका पेपर का लेवल कम गया है, लेवल पेपर का अगर नॉर्मल लेवल है और उसके बाद में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो मॉडरेट रहती है। और उसी के विपरीत अगर आपका पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसके बाद में वैकेंसी है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कट ऑफ है वो कम रहती है। और अगर वैकेंसी बहुत कम है तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वन रक्षक के अंदर भी लेवल यही आने वाला है। क्योंकि वनपाल की जो पोस्ट है वन रक्षक से ऊपर है, उसका पेपर का लेवल भी अगर ऐसा आया है तो वन रक्षक का लेवल भी पेपर का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा। इसी के लेवल का ही पेपर आपका रहेगा वन रक्षक का। तो आप लोग पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्योंकि नहीं तो आप फाइनल मेरिट के अंदर या पेपर पास करने की जो फिजिकल की जो मेरिट है उसके अंदर भी आप नहीं आ पाएंगे। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग जो वनपाल के अंदर जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको 2 राउंड 3 राउंड जो मैंने बताया उसके आधार पर आपको राउंड लेकर आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, और क्वेश्चन ज़्यादा से अटेम्प्ट करना है। और उसी तरह से आपकी जो वन रक्षक के अंदर है, वैसे ही वन रक्षक के अंदर भी आपको वहाँ से सीख लेकर यहाँ पर भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका जो फिजिकल के लिए कॉल हो, आप अच्छी मेरिट के लिए अपने आप को वहाँ पर रख पाएँ कि मैं इसके अंदर पास हो जाऊँ और फाइनल मेरिट में भी आप सफल हों। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।